ये इसको ध्यान में रखना है कि पहला नंबर होना चाहिए। जब भी आप लोडर मार रहे हैं तो आपका पहला नंबर गियर लगा होना चाहिए। बहुत सा सस्पिशन में रहते हैं नए लड़के कि हमको लोडर चला रहे हैं तो किस गियर में चलाना है लोडर, 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हेल्पर भाइयों के लिए बना रहे हैं और इसमें हम लोडर सिखाएंगे कि लोडर कैसे चलाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग, लोडर चलाने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो मैं बताऊंगा, तो उससे आपको सीखने में आसानी होगी। अगर पूरी तरह अच्छी तरह से हमारी बात को समझ जाएंगे तो भाई, ये है आपका लोडर का लीवर। तो ये 4 तरफ से काम करता है। इसमें 4 फंक्शन है, देख सकते हो। इस पे मार्का भी दे रखा है कि कैसे कैसे काम करेगा। और ये दूसरा जो लीवर देख रहे हो, ये है भाई मेन चीज़। जब भी आप लोडर चलाएंगे तो इसका पहले उपयोग करना है। पहला काम है इसका, ये इसको ध्यान में रखना है कि पहला नंबर होना चाहिए। जब भी आप लोडर मार रहे हैं तो आपका पहला नंबर गियर लगा होना चाहिए। बहुत सा सस्पिशन में रहते हैं नए लड़के कि हमको लोडर चला रहे हैं तो किस गियर में चलाना है लोडर, 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो भाई, आपको जब भी लोडर आप चलाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर गियर लगा होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद से नए नए जब लड़के होते हैं तो भाई क्या करेंगे, ये तो गियर लगा रहता है ऑपरेटर, तो इसको 2 नंबर या 3 नंबर अपने हिसाब से लगा के छोड़ देता है। वो तो अपना जब लोडर चलाना होगा तो बदल देता है। तो वो उसी हिसाब से मशीन खड़ी रहती है। हेल्पर क्या करेगा, अपना यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड वाला इसको आगे करेगा और मशीन को चलाने लगेगा और लोडर भी लगाने लग जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसको समझ में नहीं आता है, मशीन नहीं लोड ले पाती है। तो जब ये 1 नंबर गियर में रहेगा तभी लोड लेगी। 1 नंबर या 2 नंबर में भाई, तो सीखने के लिए तो भाई मैं यही कहूँगा, 1 नंबर लगा के आप लोडर चलाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि लोडर को कैसे रखना है ज़मीन पे, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे नए हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता है कि लोडर हमारा बराबर ज़मीन पे बैठा है कि नहीं बैठा है, कि ज़्यादा नीचे की तरफ गड़ रहा है कि ज़्यादा ऊपर ऊपर ही जा रहा है। तो वो भी बताएंगे। पहले तो आप लीवर समझ लीजिए। तो इसमें है 4 फंक्शन, देख सकते हो। तो ये पीछे के तरफ अगर ऐसे खींचेंगे तो भाई आपका जो लोडर है ऊपर उठेगा, और इसको आगे की तरफ अगर दबाएंगे तो आपका लोडर नीचे ज़मीन पे टिकेगा। और इसको दाहिने तरफ इसको दबाएंगे तो लोडर में जो माल भरा है, मिट्टी भरी है, वो खाली होगी। और इधर की तरफ करेंगे तो आपका लोडर बंद होगा। इस पे देख सकते हो मार्क भी लगा रखा है कि इससे लोडर का मुंह बंद होगा और इधर वाले से लोडर का मुंह खुलेगा। और इधर वाले से आपका लोडर पूरा ऊपर उठेगा और आगे करेंगे तो आपका लोडर नीचे होगा। और तो भाई लोग, लोडर ज़मीन पे कैसे रखना है ये हम बता रहे हैं आपको। तो जब भी आप लोडर रखेंगे नीचे, अभी देख सकते हो किस तरह से ज़मीन पे बिल्कुल सही बैठा है। तो आप जब भी ज़मीन पे रखेंगे लोडर को तो इस पट्टी को आपको ध्यान रखना है कि अगर पट्टी आपकी बिल्कुल सीधी है तो समझ लीजिए आपका ज़मीन पे लोडर बिल्कुल सही सीधा बैठा हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा दूसरा यहाँ से भी देख सकते हो आप, अगर आपका लोडर ऐसे है, तिरछा है, टेढ़ा है, तो समझ लीजिए कि ज़मीन में जा रहा है। अगर बराबर है, ये आपका हिस्सा जो बराबर है, तो समझ लीजिए कि लोडर ज़मीन पे बराबर टिका हुआ है। तीसरी बात भाई लोग कि जब भी आप लोडर चला रहे हैं तो आपको टायर को टांग के नहीं चलाना है, लोडर नहीं मारना है। टांग के चलाने से क्या होता है कि भाई, जब टांग का टायर ऊपर जब चलाता है मशीन ना, हेल्पर हो या नया अगर लड़का है, तो क्या करता है, स्टीयरिंग पूरा काट देता है। तो स्टीयरिंग काटने के बाद स्टीयरिंग पर उसका ध्यान नहीं रहता है, पूरा पूरा ध्यान वो लोडर पे लगा देता है।
तो उसमें क्या है कि जब लोडर उठाता है ना तो स्टीयरिंग फुल कटी होती है, तो उसमें क्या है कि बेयरिंग आपका टूट सकता है। तो आप कभी भी लोडर मारे तो टायरों को टांग के नहीं मारना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी लोडर मारे तो टायर को टांग के ना मारें, टायरों को ज़मीन पे टेक के ही लोडर आप मारे तो तभी बराबर आ जाएगा। जितना मिट्टी ढकेलना चाहते हैं उतना मिट्टी लेके जाएगा लोडर।